वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के सेट 5 हम लोग देखेंगे। इससे पहले 4 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करें। एक प्लेलिस्ट मिलेगी बिहार दरोगा बिहार एसएससी की, जिस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके बाकी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि रोज़ाना जो है 2 बजे दिन में 2 PM ये वीडियो डेली आता है, तो इसको ध्यान से आप समय नोट कर लें। 2:02-4 आगे पीछे होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जिसकी वजह से हमें समय आगे पीछे करना पड़ जाता है। तो 2 बजकर आप एक समय मानकर चल लें। 2 बजे रोज़ाना जो है टॉप 50 प्रश्न का वीडियो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो किसी न किसी स्टेट एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम हो या स्टेट का कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब तक की 4 वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो उस पर रिस्पॉन्स दिया है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है सेट 5 का। संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, ये सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी देखिए, लास्ट में हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि टोटल 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। निगेटिव आप 25% रखिएगा, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही मार्क्स को भी आपको कम करना होगा। ठीक है, 4 में एक नेगेटिव मार्किंग आप इसको लेस करके फिर मार्क्स बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 163। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एडुजोस टेलीग्राम के अंदर, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पीडीएफ भी आपको मिलता रहे। संविधान सभा में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी थी, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 संख्या थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आंसर होगा आयरलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन को क्या आंसर कीजिएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस की क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार को दर्शाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची। तो ऑप्शन ए, पहली अनुसूची यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में कब स्थापित किया गया था? गोवा जो कि राज्य है, इसको संघ शासित क्षेत्र के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सबको बता दें कि हमारे चैनल पर एक वीडियो है, आपने देखा होगा, ल्यूसेंट का निचोड़। ये ल्यूसेंट का निचोड़ 1000 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिस पर आप यहाँ देख सकते हैं कि 17 मिलियन व्यूज हैं। इसके अलावा उसका जो दूसरा पार्ट था उस पर देखिए 4.3 मिलियन। भारतीय संविधान में 300 से ज़्यादा प्रश्न जो इकट्ठा है वो 3.5 मिलियन व्यू है। इतिहास के 500 प्रश्नों का जो एक कठिन लेवल का क्वेश्चन है वहाँ पे 3.5 मिलियन व्यू है। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट किया गया है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। वर्ष 2011 में किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया? किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था साल 2011 में? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए। इसका नाम बदल करके ओडिशा हुआ। ठीक है, ओडिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित राज्य जो है वो सर्वप्रथम कौन सा राज्य था? बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर बताइए। हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संहिता या फिर चांदी के आहूत सिक्कों में? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा हड़प्पा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुबा का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में या कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान, ऑप्शन ए, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये कोई भी नाम नहीं था, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक जो है वो 2 बार हुआ था? और यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब हासिल की थी? बीजापुर पर जो है बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी औरंगजेब ने? ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1686, 1686 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया जो है वो किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो क्या आंसर होगा? औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हुमायूं ने प्रारंभ किया था। हुमायूं ने प्रारंभ किया था चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमू। ठीक है, हेमू जो है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वो कहाँ पर स्थित था? ठीक है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो कहाँ स्थित था? तो वो लखनऊ में स्थित था। तो ऑप्शन ए, लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? राइट आंसर 4 ऑप्शंस में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आगरा, ऑप्शन बी, आगरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रायगढ़, ऑप्शन सी, रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन ए, पुर्तगाली यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन किन लोगों ने आरंभ की थी? ठीक है, सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी वो किन लोगों ने आरंभ की थी? तो आंसर होगा डचों ने, डच होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है वो डच होगा, यहाँ पे डच ने किया था।
तो ऑप्शन बी डच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डचों ने किया था। किसने किया था? डचों ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार जो है वो अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो था शाह आलम प्रथम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाह आलम प्रथम। ठीक है, शाह आलम प्रथम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने, मुगल ने, राजपूत ने या फिर सिख ने? किसने विरोध किया था? तो मराठाओं ने किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या फिर कपूरथला? तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। तो ऑप्शन सी लाहौर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ईस्वी याद रखिएगा, 1799 ईस्वी में, 1799 1799 ईस्वी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, गाजीपुर में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि सन 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया था? बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था कब? किस साल बंगाल से दास यानी गुलामों के निर्यात को रोक दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1789 1789। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1857 से ठीक एक साल पहले, 1856 में। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था उससे ठीक एक साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसका शासक हटा दिया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1839 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ब्रिटिश भारत के अंदर सैन्य बल पर यानी सेना पर जो बल है, सेना का जो बल है उस पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाता था? ये प्रतिशत आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, कितना प्रतिशत होता था। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, 40% जो है वो उस पर खर्च होता था केंद्रीय राजस्व का। किस पर? सैन्य बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है? तो आंसर होगा ताइवान। क्योंकि देखिए, चीन लगता है, वर्मा लगता है, वर्मा जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं, और भूटान भी लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ताइवान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? सुंदरवन, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट या फिर गंगा के मैदान? तो इसका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है? रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। ऑप्शन सी। कई बार आप लोगों ने इस सवाल को बनाया होगा, तो ऑप्शन सी जो विटामिन के है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक की कालावधि, लोलक का जो समय है
काल अवधि जिसको बोल रहे हैं अवधि, वो किस पर निर्भर करता है, ये सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तीसरा समय के ऊपर, या फिर तापक्रम के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की कालावधि। ठीक है, तो इसमें आवर्तकाल भी आप यहाँ कर सकते हैं, इसको आवर्तकाल। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन का मान पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान जो है वो केल्विन में कितना होगा। ठीक है, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा, ये सवाल पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, केल्विन में 310 होगा, 310 होगा, क्योंकि देखिए इधर 37 डिग्री आप मानकर चलिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का तापमान, सामान्य मनुष्य का तापमान। ठीक है, मनुष्य का सामान्य तापमान जो है वो कितना होगा, 37 डिग्री, और इसमें अगर आप 273 जोड़ते हैं केल्विन में तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 273 प्लस 37 करेंगे तो ये कितना आएगा, 70 और 30 100 हो जाएगा इधर, तो 300 और ये 10, तो 310 के होगा, तो यही 310 के इसका आंसर हो जाएगा, 310 केल्विन है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस में, हीरे के कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो हीरे से कांच में जब जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा विद्युत का चालक है, रबर, शुद्ध जल। देखिए रबर क्या है, कुचालक है, शुद्ध जल कुचालक होता है, बेंजीन कुचालक है, लवण जल जो है, ठीक है, नमक मिला हुआ जिस जल में होगा वो विद्युत का चालक होगा। ठीक है, शुद्ध जल कभी भी चालक नहीं होता है, ये कुचालक होता है शुद्ध जल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, सबसे प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध गैस है, दुर्लभ गैस है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन बी आर्गन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा लाल चींटी, ऑप्शन सी लाल चींटी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है, सिरके का प्रमुख घटक कौन सा है, तो सिरके का प्रमुख घटक इसमें एसिटिक एसिड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, या निम्न में से कोई नहीं। तो लिटमस अम्ल जो है वो क्षार सूचक प्राप्त होता है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे, लाइकेन से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगी आपको, एक गिलास पानी अगर पीते हैं तो कितनी मिलेगी, 15, 25, 50 नहीं, 0, क्या है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है पानी पीने से। पानी पीने से कैलोरी में ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो यहाँ पूछा गया है कि एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आंसर हो जाएगा 0। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, जो बीज अंकुरन करते हैं, अंकुरित होते हैं बीज, उसके लिए अंकुरन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा गया। तो हवा बिल्कुल जरूरी है, नमी जरूरी है, तापमान भी जरूरी है, सूर्य की रोशनी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बीजों को इन 3 चीज को अगर आप उसमें देते हैं, तापमान देते हैं यानी कहीं पर इस अच्छे तापमान के अंदर रख दें, नमी आप उसको देते हैं यानी वो पानी से भीगा हुआ हो, कपड़े में डला हुआ हो, भीगा हुआ हो, हवा उसको मिलती रहे, और सूर्य की रोशनी में ना भी रखें तो भी बीज जो है वो अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, बीज जो है वो अंकुरित हो जाएंगे। तो ये सवाल थे जो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर के जरिए हमें बताइए, कमेंट करके भी बताइए, क्योंकि ज़्यादा लाइक हम मानते हैं कि वीडियो अच्छी है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।